इलेक्शन कमीशन की आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो सकती है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ है मुझे मालूम नहीं, शायद बीजेपी के हेडक्वार्टर में हो सकती है। अभी का जो निवडणूक चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंडेड ब्रांच है। तो अगर कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के मुख्यालय में अगर चुनाव आयोग करता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये चुनाव आयोग के खिलाफ हमने अपोजिशन में जो विश्वास मत ठहराव लाया है, हमारे विश्वास नहीं है इनके ऊपर। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले लोग, तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके विचार, उनसे हम कभी सहमत नहीं है। तो ये पूरा चुनाव आयोग, न्याय यंत्रणा, न्याय व्यवस्था बीजेपी के दबाव में काम करती है। सिर्फ मोदी जी ने पश्चिम बंगाल को लेकर कहा है कि पश्चिम बंगाल में रोटी, बेटी और माटी जो है घुसपैठियों के कारण खतरे में है। वहाँ पर जो बंगाली हिंदू है वो अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। देखिए, मोदी जी हमेशा चुनाव के समय उनको झूठ बोलने की बीमारी बढ़ जाती है। मोदी जी इस मामले में एक बीमारू नेता है, और जब चुनाव आता है तो उनकी बीमारी बढ़ जाती है झूठ बोलने की। कहाँ भी जाकर वो झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठा इतिहास बताते हैं। अगर घुसपैठ है तो आपकी सरकार क्या करे? बॉर्डर सिक्योरिटी किसके पास है? पूरे देश की बॉर्डर की तो आप जिम्मेदार है, आप मालिक है, तो आपकी जिम्मेदारी है ना। और पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में है, ऐसा किसने कहा? ममता दीदी को जो वोट्स मिलते हैं वो सबसे ज्यादा, आपसे ज्यादा हिंदू वोट ममता दीदी को मिलते हैं। ममता दीदी के आप विधायक, सांसदों की लिस्ट देखिए, हिंदू ही है ना ज्यादा से ज्यादा। तो ये कौन सा संशोधन किया है मोदी जी ने? हाँ, मोदी जी को पीएचडी मिलनी चाहिए ऐसे संशोधन में। सिर्फ मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के लिए ये भी कहा है कि चुन-चुनकर हिसाब लिया जाएगा, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर ये भी कहा है कि सिर्फ उनका ही अपमान नहीं बल्कि आदिवासियों का भी अपमान। प्रोटोकॉल की बात मत करिए, मोदी जी ने तो प्रोटोकॉल की बात नहीं करनी चाहिए। संसद भवन का उद्घाटन हो गया, जिसकी कस्टोडियन हमारे राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से संसद शुरू होती है। आपने हमारे राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन को नहीं बुलाया, तो ये कौन सा प्रोटोकॉल? राम मंदिर आपने बनाया, पूरे विश्व के लोगों को बुलाया दिखाने के लिए, आपने राष्ट्रपति मुर्मू जी को नहीं बुलाया। सही है ना? तो मोदी जी ने प्रोटोकॉल की बात नहीं करनी चाहिए। 10-12 साल से देश में सिर्फ एक व्यक्ति को प्रोटोकॉल मिलता है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, बाकी सब उनके गुलाम है। चलिए।